सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी वंदामी। सुखी रहो। गुरुजी आज की डेट में पूरे देश के अंदर, पूरे संसार में जयंती मनाई जा रही है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। लेकिन जितने दिन से जयंती मना रही है, बाबा साहब का अंतिम संदेश था बुद्ध की ओर चलो। इतने लोग पूरे संसार में जयंती मना रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जो धम्म का कारवा है वो अभी अटका हुआ है। अगर जितने लोग जयंती मना रहे, इतने लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करें तो कितनी जल्दी परिवर्तन होगा। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित अधिकार चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 14 अप्रैल आ रहा है, हम सब लोगों को खुशी के साथ में अम्बेडकर जयंती मनानी है। हम लोग केवल बाबा साहब के चित्र से, उनकी प्रतिमाओं से ना चिपकें। उन्होंने जो विचारधारा हमें दी है, बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया है, अम्बेडकर जयंती मनाने के सही हकदार हम तभी होंगे जब उनके द्वारा बताए गए बौद्ध धम्म को स्वीकार करेंगे। जब तक हम लोग बुद्ध और उनके धम्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं अम्बेडकर जयंती अधूरी मना रहे हैं। तो आइए खुशियों के साथ त्यौहार मनाएं। किसी भी महापुरुष को याद करने का या उनका जन्म दिवस मनाने का अवसर वही होता है कि उन्होंने जो हमें सिद्धांत दिया है, उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है, उन्होंने जो हमें अपने पूरे जीवन को तपा करके जो सार वस्तु हमें दी है, उसे हम ग्रहण करें। अगर हम बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारी संतति को ये पता ही नहीं लगेगा बुद्ध धर्म है क्या, बुद्धत्व है क्या। तो वो हमें जानना है। अम्बेडकर जयंती मनाए खुशी के साथ, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमें बुद्ध और उनके धर्म को स्वीकार करना होगा। तभी हमारा अम्बेडकर जयंती मनाने का कार्य सार्थक होगा। खुशी के साथ, प्रेम के साथ, एक दूसरे के कुछ ऐसा हो जाता है कि जो विरोधाभास होता है किन्हीं कारणों से, उसको बिल्कुल मिटा दें। भगवान बुद्ध ने कहा है बैर से बैर कभी नहीं मिटता। और कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अरे हम लोगों को गर्व है बाबा साहब का, क्योंकि बाबा साहब हमारे भारत में पैदा हुए और हमें वो एक ऐसा धन दे कर गए हैं, ऐसा अक्षय कोष दे करके गए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो है बुद्ध धम्म। बुद्ध धम्म प्रकृति का धर्म है, हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं स्वयं कबीरपंथी साधु हूँ और 30 साल मुझे साधु मार्ग में हो गए, लेकिन मैं जितना कबीर साहब को स्वीकार करता हूँ, उतना ही मैं भगवान बुद्ध को स्वीकार करता हूँ, उतना ही गुरु रविदास जी और बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करता हूँ। ये हमारे जीवन के पिलर हैं। अगर हमारे पिलर मजबूत होंगे तो हमारे जीवन की जो आप जो बनाना चाहते हो वो मजबूत होगा। तो सभी के प्रति शुभकामनाएं, साधुवाद, अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। बहुत ज्ञानी है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी। और मेरा निवेदन है कि आप लोग कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करें तो गुरुजी को जरूर आमंत्रित करेंगे। बुद्ध वंदना कराइए, कबीर साहब के कराइए, जो भी क्रांतिकारी उपदेश हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है करा सकते हैं। और आप सब लोगों को मैं बता दूं, गुरुजी हमारे जो है 12 तारीख को हापुड़ में पधार रहे हैं। रन और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक दौड़ हमारे मित्र बलराम नागवंशी जी कर रहे हैं, जिसमें कई हजार लोग हापुड़ के, बुलंदशहर के, मुरादनगर के, मोदनगर के, गाजियाबाद के, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। आप भी उसमें जरूर पहुंचेंगे। हम वहां पूरी कवरेज करेंगे सम्मान एक अधिकार के द्वारा। और गुरुजी आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। रहो, जय भीम, जय मंगल हो।